फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 4 शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग एवं धाम, जिसमें आज हम सबसे पहले आपको लेकर आए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, तारेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग एवं धाम में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक रूप से सुरम्य गौतमी तट पर स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह शिवलिंग पर अर्धा यानी जलहरी नहीं है, अपितु उस स्थान पर उखली जैसा गड्ढा दिखाई पड़ता है, जिसमें अंगूठे के आकार के ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ही हैं। उन 3 में से महेश जी के लिंग पर से एक खोंडर का पानी हमेशा बहता रहता है। इस ज्योतिर्लिंग में से कभी कभी सिंह की दहाड़ भी सुनाई देती है, तो कभी कभी आग की दिव्य ज्वालाएं भी निकलती हैं। ऐसे में शंकर जी के क्रोध से बचने के लिए भंग मिश्रित दुग्ध से उनका अभिषेक रुद्र मंत्रों एवं जय घोष के साथ करके उन्हें शांत किया जाता है। इस लिंग के प्रकटन संबंधी कथा इस प्रकार है। एक बार अहिल्या के पति गौतम ऋषि, जो कि उस ब्रह्मा पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वहां 100 वर्षों तक वृष्टि न होने से दुर्भिक्ष की स्थिति आ गई। संकटापन इस स्थिति को देखकर गौतम ने 6 मास तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया। इससे प्रसन्न होकर वरुण देव से उन्होंने जल का वरदान मांगा। वरुण देव के कहने पर ऋषि ने हाथ भर का एक गड्ढा खोदा, जिसमें वरुण देव की शक्ति से जल भर आया। वरुण देव ने ऋषि से कहा कि तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, जो कि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। कालांतर में उस गौतमी तीर्थ से जल लेने के प्रसंग में तो गौतम शिष्यों और अन्य ऋषि पत्नियों में विवाद हो गया। विवाद स्वरूप अपनी पत्नियों के भड़काए जाने पर ऋषियों ने गौतम से प्रतिशोध लेने के लिए तप करके गणेश जी को प्रसन्न किया। वर स्वरूप ऋषियों ने गौतम को अपमानित करके वहां से निकालने की शक्ति मांगी, जिसको अनिश्चित भाव से गणेश जी ने इस दुष्कृत्य हेतु दुष्परिणाम भुगतने की चेतावनी के साथ स्वीकार कर लिया। परिणामतः एक दिन गौतम ऋषि द्वारा अनजाने में विधिवशात हुई गौ हत्या पर उन्हें अपमानित करके उस स्थान से ऋषियों द्वारा हटा दिया गया। गौ हत्या से निवृत्ति होने हेतु गौतम जी ने अपने तपोबल से गंगा जी को लाकर उसमें स्नान करके कोटि संख्या में निर्मित पार्थिव शिवलिंग से भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए शिव जी से संसार के कल्याणार्थ गंगा जी को वर रूप में मांगा। गंगा जी की प्रार्थना पर पार्वती देवी सहित शिव जी ने वहां निवास किया। यहाँ गंगा जी गौतमी नाम से तथा लिंग त्र्यंबक नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मगिरी के जिस स्थान से गोदावरी निकलती है उसे गंगा द्वार कहते हैं। गोदावरी यहाँ जिस तलहटी में बहती है वह कुशावर्त कहलाता है। यह मंदिर परिक्रमा मार्ग में राम तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, सिंह तीर्थ आदि रमणीय स्थान है। त्र्यंबकेश्वर के पास गौतमी गोदावरी में अहिल्या नामक छोटी सी नदी मिलती है। इस संगम स्थल पर नाग नारायण बलि नामक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं केदारेश्वर। हिमालय की देवभूमि में स्थित इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन वैशाख से आश्विन तक 6 महीने होते हैं। कार्तिक महीने में बर्फबारी के समय मंदिर में नंदा दीप जलाकर भोग सिंहासन बाहर लाया जाता है। कार्तिक से चैत्र तक केदारेश्वर जी का निवास नीचे उर्वी मठ में रहता है। वैशाख में बर्फ के पिघलने पर केदार धाम के खुलने पर कार्तिक महीने में जलाया हुआ दिया ज्यों का त्यों जलता हुआ अंदर लाया जाता है।
तीर्थयात्री अपने यात्रा के दौरान गणेश जी के जन्म स्थान गौरी कुंड के गर्म जल में स्नान करते हैं और मस्तकहीन गणेश जी के दर्शन करते हैं। गौरी कुंड से प्राय 4 कोस की दूरी पर मंदाकिनी नदी घाटी में भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन होते हैं। यही कैलाश है जो भगवान शंकर का आद्य निवास स्थान है, लेकिन वहां शंकर जी का मूर्ति या लिंग नहीं है, केवल एक त्रिकोणाकार उच्च स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पहुंचे तो भगवान के दर्शन तो हुए, किंतु बाद में वे लुप्त हो गए। जिस स्थान पर वे गुप्त हो गए उस स्थान को गुप्त काशी कहा जाने लगा। वहां से आगे बढ़कर गौरी कुंड में नकुल सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उस भैंसे को भीम ने गदा प्रहार करके घायल किया। फिर वह एक दर्रे के पास जमीन में मुंह दबाकर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर खींचा। इस खिंचाव से भैंस का मुख सीधे नेपाल में जा पहुंचा और पार्श्व भाग केदार धाम में ही रहा। नेपाल में वह पशुपतिनाथ के नाम से तथा केदारनाथ नेपाल में वह पशुपतिनाथ के नाम से तथा यहाँ केदारनाथ के नाम से जाने जाने लगा। भैंस रूप में ये वस्तुतः भगवान शिव ही थे, जिनके पार्श्व भाग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यहाँ भगवान के दर्शन से पांडवों को युद्ध विषयक पाप कर्म धुल गए। धर्मराज जब स्वर्ग सिधार रहे थे तब उनका एक अंगूठा निकलकर जमीन पर पड़ा था। उस स्थान पर धर्मराज ने अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग की स्थापना की। भीम को वास्तविकता का पता चलते ही अत्यंत दुख पहुंचा और वे महेश के शरीर पर घी मलने लगे, जिसके बाद यहाँ केदारेश्वर को घी मलने की परंपरा है। नर नारायण को भी केदारेश्वर के दर्शन हुए। इस मंदिर के पीछे आद्य शंकराचार्य की समाधि है। मंदिर के 8 दिशाओं में अष्ट तीर्थ है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर बेरूट गांव के समीप शिवालय नामक तीर्थ स्थल पर यह दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है। इस प्रदेश पर कभी एल नामक राजा का शासन था, जिसकी राजधानी एल गंगा नदी तट पर स्थित येरुल एलापुर या बेरुल था। एक बार आखेट करते हुए राजा एल के द्वारा आश्रम जंतुओं को शिकार से क्रुद्ध ऋषियों द्वारा अभिशप्त होने पर वह सर्वांग कीट युक्त हो गया। एक दिन प्यास से व्याकुल राजा ने गाय के खुर से निर्मित गड्ढे में एकत्रित जल जैसे ही अपनी प्यास बुझाई, उसके शरीर निरोग और स्वस्थ हो गया। इस पर उसने वही कठिन तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसके अनुरोध पर अष्ट तीर्थों के साथ एक पवित्र और विशाल सरोवर भी स्थापित किया। इस ब्रह्म सरोवर का नाम शिवालय पड़ा। इस शिवालय की भी एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार चतुरंग क्रीड़ा में पार्वती माता से परास्त होकर रुष्ट शंकर जी दक्षिण की ओर चले गए। वहां एक पठार में स्थित काम्यक वन में बस गए, जिसका नाम महेश मौली पड़ा। उनकी खोज में पार्वती माता भी वहां आकर भिलनी वेश में उनका मन मोहकर उस काम्यक वन में रहने लगी। एक दिन माता पार्वती को पिपासा को शांत करने के लिए भगवान शंकर त्रिशूल घोंपकर पाताल से भोगावती का पानी ऊपर ले आए। तभी से उसे शिवालय तीर्थ कहा जाता है। इस काम्य वन में एक दिन में कुकुम और केसर लेकर मांग भरने का उपक्रम करने हेतु जैसे ही पार्वती माता ने शिवालय तीर्थ का जल मिलाया और दाहिने हाथ की उंगली से उसे मलने लगी, तभी वह कुमकुम शिवलिंग बन गया, जिसमें से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उन्होंने उस दिव्य ज्योति को पत्थर के लिंग पर रखा और लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा की। घर्षण के द्वारा निर्मित होने के कारण इसका नाम घृणेश्वर पड़ा। यहाँ 21 गणेश पीठों में से एक लक्ष्य विनायक पीठ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग एवं धाम में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।